संभल में डेंगू बुखार से पीड़ित देखने को लोग मिले हैं। मरीजों की संख्या अस्पतालों में देखने को मिली है। डेंगू बुखार अगर मरीजों में हो जाता है तो मरीजों के घर वाले और मरीज घबरा जाते हैं। आनन फानन में मरीज को अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। साथ ही डेंगू बुखार होने पर डॉक्टर राम बांसड़े और डॉक्टर हरविंदर सिंह CSC चंदोसी प्रभारी ने डेंगू बुखार को लेकर क्या कहा, आइए जानते हैं। प्रथम लक्षण डेंगू का जाड़ा देके बुखार आना ही है और साथ में मरीजों को उल्टी शुरू हो जाती है। तो ऐसी क्या स्थिति होती है लोगों में जो है प्लेटलेट की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्या है? प्लेटलेट्स की आवश्यकता मरीजों के हिसाब से है। जनरली हम लोग केवल प्लेटलेट तभी चढ़ाते हैं जब उसकी प्लेटलेट्स लेस देन 10,000 रह जाती हैं पर मिलीमीटर क्यूब, या कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। किसी भी बॉडी पार्ट से हो सकती है, ये गम से शुरू हो सकती है, यूरिन से शुरू हो सकती है, लेडीज़ में उसके शरीर से भी हो सकती है। ये कॉमन जगह है जहाँ से की ब्लीडिंग शुरू होती है। अगर प्लेटलेट चढ़ाते हैं लोगों में जो बीमारियां अन्य जिसका ब्लड लगाया जाता है तो क्या वो ट्रांसफर हो जाती है बीमारियां, इसको भी कहते हैं? हाँ, बहुत सी बीमारियाँ हम लोग टेस्ट करते हैं बिफोर ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न टेस्ट में पकड़ी नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ विंडो पीरियड ऑफ दैट डिसीज। इसलिए वी अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स। और मरीजों के घर वालों को या तो मरीज को क्या सावधानियां बरतनी जब डेंगू बुखार? इसमें मैं केवल 2 ही सावधानियां बरतने को बोलूँगा। एक तो मच्छरों से बचें। मच्छरों से 2 तरीके से बचा जा सकता है। एक तो उनको मार दिया जाए, अपने घर के पास इकट्ठे ना होने दिया जाए। दूसरा, पूरा शरीर ढक के रखा जाए, जूते पहने जाएं पैरों में, पूरी बाँह की शर्ट पहनी जाए। बाकी में अब इस समय पे बुखार का मतलब पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश में काफ़ी प्रकोप है। अगर इसकी स्थिति को देखा जाए तो सबसे पहले तो जनता के अंदर जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर उसको बुखार आ रहा है तो अपने संबंधित किसी चिकित्सक से ही संपर्क करे, न कि मेडिकल स्टोर या किसी ऐसी जगह से अपनी दवाइयाँ लेने की कोई मतलब कोशिश ना की जाए। तो कब आती है? अच्छा, जैसे कि बुखार कई तरीके का चल रहा है, अगर देखा जाए उसमें आपका डेंगू है, आपका मलेरिया भी आ सकता है, उसमें आपका टाइफाइड का भी हो सकता है, और ख़ास तौर से फिर उसके बाद अगर इस समय पे चिकनगुनिया, जिसमें कि शरीर में बहुत तेज दर्द होना, बुखार आ जाना, इस तरीके के बुखारों में स्थिति बनती है। इसमें कुछ बुखार में अधिकतर हमारी प्लेटलेट जो, जिसे आज के टाइम पे काफ़ी जिसका वो चर्चा भी रहती है कि प्लेटलेट गिर गई हैं। प्लेटलेट गिरने का औचित्य उस स्थिति में ही हो पाता है कि अगर मरीज को बुखार बहुत कम समय में 2 या 3 दिन में उसकी प्लेटलेट अगर उसकी 10,000 तक 15,000 तक भी अगर प्लेटलेट हैं, अगर वो चिकित्सक या विशेषज्ञ के संपर्क में उसका इलाज चल रहा है, उसको सही तरीके से उसका पोषण, खाने पीने की चीज़ों के बारे में उसको सही सलाह दी जा रही है, सही सफाई दी जा रही है, तो प्लेटलेट का गिरना ऐसा नहीं है कि तुरंत प्लेटलेट आपकी कुछ कम हुई, जो कि एक नॉर्मल सहायता अगर आ रही है किसी जांच में, तो उसमें कि हम एकदम से प्लेटलेट चढ़ा दें। तो जो मरीज के घर वाले हैं या मरीज क्या सावधानी बरते जैसे डेंगू बुखार से बचाव हो सके? मरीज की सावधानी का मेन मकसद है कि सबसे पहला तो देखो सावधानी यही है कि अपना बचाव, मच्छरदानी, पूरी आस्तीन के कपड़े, आसपास के जगह पे कहीं पे पानी का जमा ना होना, फ्रिज के पीछे की जो ट्रे होती है उसमें पानी का ना जमा हो पाना, कहीं पर टायर है, पुराने कोई सामान रखा हुआ है, टूटा हुआ बर्तन कोई रखा हुआ है जिसमें पानी बहुत दिनों से, क्योंकि अधिकतर डेंगू या मच्छर और दूसरे मच्छर भी अधिकतर रुके हुए पानी और साफ सुथरे पानी में ही पनपने की कोशिश करते हैं। तो उसकी वजह से अगर किसी एक सदस्य को या आस पड़ोस में किसी को कोई दिक्कत है तो उसकी वजह से